साहब बोलायला बोलायला। चलिए प्राकृतिक संख्याओं की बात चर्चा करेंगे। तो बच्चा पहली बात, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n। आप जानते होंगे n n+1/2। बहुत इसकी जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन जानते रहो कि फार्मूला क्या होता है, n+1/2। अब वर्गों की बात मैं कर रहा हूं, तो वर्गों का समझिएगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसको जरूरत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से क्या निकल के आएगा, ध्यान से देना। जुआर है इसका, कि जुआर से कैसे सेट कर सकते हो, तो भी मैं अभी बताता हूं। तो n+1 2n+1/6, ये सब फार्मूले हैं, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बड़े आसान से तरीके यहाँ पे दे के पूछ दिए जाते हैं। तो आप n की केवल वैल्यू 10, 11, 12, 13 ऐसे रख के भी काम अपना कर सकते हो। सही बात है। आओ घनों का योगफल सीखेंगे, तब सवालों पे चलेंगे, तो थोड़ी बात आपको समझाएंगे। तीसरी बात, घनों का योगफल। तीसरी बात हम करेंगे घनों का योगफल। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब। आपका हो गया n+1/2 का होल स्क्वायर। एक घनों का क्यूब हो गया। देखिए पहले का, जो आप पहले तीनों फॉर्मेट एक ही जगह देख लेते हैं। पहले का आपने पढ़ा n+1/2। क्या पढ़ा आपने, n+1/2। दूसरे का आपने क्या पढ़ा, दूसरे का आपने क्या पढ़ा, n+1 2n+1/6। और तीसरे का आपने क्या पढ़ा, तीसरे का आपने क्या पढ़ा, n+1/2 का। ये आपके दिमाग में बना रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है बच्चे, अगर जानकारी ठीक है, क्योंकि इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा, जिसको आपको समझना है। ये तो मान लो नॉर्मल सी बात है कि प्रथम पद, देखो क्या करेंगे इस बात को, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या गुणे पदों की संख्या लगा देंगे। अब पद कैसे निकलेगी इसकी भी चर्चा करूंगा। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर गुणे +1, सॉरी ठीक है +1। अभी हम चर्चा करते हैं।
अब इस बात को तो आप आसान से निकाल लोगे क्योंकि यहां से दो बातें निकल गई। एक तो एन प्लस 1/2 आ गया, बोलिए। दूसरी बात, इस बात को समझेंगे, इस बात को लोग एन प्लस 1/6 तो याद रहता है, लेकिन ये 2n+1 की जगह वैल्यू रखने में भूल जाते हैं। तो कुछ करना नहीं बच्चा, इन दोनों आपस को जोड़ दो। ज्यों ही जोड़ोगे इसको तो एन से जुड़ जाएगा और +1 साथ में चलाएगा। नहीं समझ पाए? जैसे अगर मैं इस बात को समझाऊं आपको तो समझना, n+1 n+1 और इधर हो गया 2n+1 और बाई के 6। n+1 जब आप जोड़ेंगे तो ए वाला मिल जाएगा। देखो n+n+1 बराबर हो जाता है 2n+1। आपको यहां से एक चीज मिली, अगर मुझे 60 गुणे 61 मिला और बटे 6 याद आ रहा है तो हमको पता है इन दोनों को जोड़ दो, 6 6 12 121 हो जाएगा। यानी अगर इस फॉर्मेट पे मैं रख के देखूं, इस फॉर्मेट को अगर यहां से n की वैल्यू 60 रख के देखूं तो 60 60 1 61 और 2n तो 60 दूना 120 और 1 21 बटे। तो ये बात यहां समझ में आई। तो ये सब जुगाड़ है जो बेटा इसको आपको दिमाग में रखना है, जुगाड़ भी दिमाग में रख के चलना होता है। तो अब फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि n+1 और 2n+1/6 कैसे सेट करोगे। ए और ए सबको याद रहता है, ए नहीं याद रहता। मैं फिर से बता दे रहा हूं, गड़बड़ा जाता है तो इसलिए इसको दिमाग में बस रख लो। सही बात है। और तीसरा तो एकदम आसान है कि पहले का स्क्वायर करना है। पहला क्या है, n+1/2 का। अच्छा, कई जगह जो है इसको n²/4 और n+1 का स्क्वायर लिखा गया है, तो इससे परेशान होना नहीं है। ये वही बात है, n का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और इसका तो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर तोड़कर नहीं लिखा गया है। क्लियर है? चर्चा करेंगे, देखो चर्चा, आज हम लोग चर्चा करते हैं इस बात को कि जैसे आप देखो, जब 10 पास करके 11 12 में पढ़े होगे तो समांतर श्रेणी पढ़े होगे। थोड़ा सा मैं उस बात को बताता हूं क्योंकि यहां पर देखो दो बातें हैं। जब हम पदों की संख्या निकालते हैं तो या तो हम टीयर बराबर a + n-1 इंटू डी से निकालते हैं, a + n-1 इंटू डी से निकालते हैं, और योगफल जब निकालते हैं, योगफल जब निकालते हैं तो n/2 2a + n-1 इंटू डी से निकालते हैं। ये बात अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बहुत आवश्यकता इसकी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंडीशन में आता है क्योंकि जब मैं नंबर सिस्टम में समांतर श्रेणी की बातें आपको पढ़ाऊंगा तो इस बात को आपको जानना बेहद आवश्यक है। क्लियर है? चलिए देखिएगा, समझिए मेरी बात को। लेकिन अब हमें पदों की संख्या तो इस तरीके से नहीं निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद बटे सार्वंतर और +1। और हमें अगर योगफल निकालना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। ठीक है? अब जैसे हमको बात समझिए, समझिए, मान लीजिए 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे मुझे 10 तक निकालना है। पहले आसान सवाल से शुरुआत। तो पद तो हमको पता है 10 है, लेकिन आप नहीं पता तो क्या करोगे, सार्वंतर होता है इन दोनों का डिफरेंस। देखो यह जो 1 है बच्चा ना, ये 1 + 2 सॉरी
चलो 1,2 प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लिए। तो जो 1 है ये प्रथम पद कहलाता है, इसे ए से दर्शाते हैं, क्या कहते हैं इसे, प्रथम पद। इन दोनों का डिफरेंस, इस सब का डिफरेंस एक कहलाता है सार्वंतर, सार्वअंतर, यानी इन दोनों के बीच का अंतर वही होगा जो इन दोनों के बीच का, वही होगा इन दोनों के बीच, ये समांतर श्रेणी के। अब आप हमको बताओ, तो आप जब पद निकालते हो तो अंतिम पद 10 -1 प्रथम पद, ये अंतिम पद माइनस प्रथम बटे सार्वंतर, तो सार्वंतर इन दोनों का कितना, 1 और प्लस कितना 1, तो पदों की संख्या कितनी आ गई, 9 1 10। तो आप जानते हो कि यहां तक पदों की संख्या आ गई 10, और 1 से 10 तक पद तो 10 ही। क्लियर हो गया। चर्चा, चलो अब बात करते हैं कि भाई हमने इस बात को समझा, क्या समझा, देखो अगर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहां तक, अगर 10 तक लिया, तो मुझे यहां से तो पता चल गया कि पदों की संख्या क्या हो। क्यों भाई, अंतिम पद 10 माइनस प्रथम पद 1 बटे सार्वांतर, इन दोनों का डिफरेंस 1 और प्लस 1, तो उत्तर आ गया 10, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी, 10। पदों की संख्या कितनी, 10। दूसरी बात, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम माने 1 प्लस अंतिम, अंतिम माने 10 बटे 2, योगफल निकालना हो, ए योगफल है ना, और गुणे इन पदों की संख्या ही कितना, 10, ये हो गया 10, तो 2 बचे 10, तो 5 10 और 1 11, 11 और गुणे 5, 11 बचे 55। आप समझ पाए, अगर नॉर्मल वैल्यू इस तरीके से आपको निकालना हो, अब इसी सवाल को थोड़ा सा फोल्ड करके मैं आपको बता रहा हूं कि कितना जबरदस्त सवाल इस पे बनते हैं। बोलो, समझ में आ रहा ना। चलो देखो, अगर यही बात आपसे ऐसे पूछ दे, तो ये तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था। अगर आपसे ऐसे पूछ दे 51 + 52 + 53 + 100, आप देखो अगर बेसिक कैटेगरी बनाओगे, ध्यान समझना, पहले उसकी बात हम समझते हैं, जो बेसिक कैटेगरी आप पढ़े होगे, अगर उस बात पे उस पे चर्चा करोगे, तो पहले इसे 1 से लेकर 100 तक जाना पड़ेगा। कहां से आना पड़ेगा, 1 से, फार्मूले बता रहा हूं, और इसमें से 1 से लेकर 50 तक, भाई इसके पहले वाला तो निकाल देना पड़ेगा, तो ए वाला 50 तक निकाल देंगे आप, ठीक है। तो यह हो जाएगा n + 1/2, तो 100 + 1 101 और बटा 2, माइनस ए 50 और 50 और 1 51 बटा, तो ए भाई n + 1 हो गया। तो ये देखेंगे तो ये 50 बार जाएगा, तो 100 50 50 50 हो जाएगा, 25 गुणे 51 करोगे तो 1275, और इन दोनों को घटा दोगे तो आ जाएगा 3775। कितना आ जाएगा, 3775 आ जाएगा, और आप लिख दोगे। बोलो भाई, यही तो करोगे। अगर n + 1 का यूज किए, किसका यूज किया मैं यहाँ पे, n + 1, हालांकि दो जगह यूज किया हूं, तो ए वाला n1 + 1 कर लो, और यह जो है n2 + 1/2 कर लो। क्लियर है। तो आप देखो कि इससे कितना आंसर आ गया। अब बात समझते हैं, ये तो बात हमको आपको बेसिक जानना था, क्योंकि ये चीज आप पढ़े भी होंगे। अब समझो, आपने पढ़ा पदों की संख्या निकाल लो, तो पदों की संख्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो 100 - 51 बटे सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना हो गया, 1 + 1,
यहां से आप निकालोगे तो ए हो गया 49 और 49 प्लस 1 हो गया 50, तो पदों की संख्या आ गई 50। अब आपको तो निकालना था योगफल, तो योगफल के लिए आपने पढ़ा है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणा के पदों की संख्या यानी 50। भाई 50 51 हो गया, तो ये हो गया ऊपर 151 गुणा, इसको आप काटेगो तो ये 25 आ जाएगा। 25 आ गया, तो 25 एक्का 25, हाथ में आए 2, 25 पचे 125 और 2 127, हाथ में आए 12, 25 एक्का 25 और 12 37। तो ये भी आपके सवाल करना है। तो आप बताओ ये आसान हुआ कि नहीं हुआ? यानी पदों की संख्या अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ऐसे सवालों को विद इन सेकंडों में कर जाऊंगा। तो आप जैसा भी सवाल आए आप इस तरीके से करोगे तो बहुत फास्ट कर जाओगे।